तेजस्वी जी का तो आजकल जो भी ऐसा कुछ होता है उसमें अपना इन्वॉल्व हो जाते हैं। माई बहन तो कभी बिजली फ्री उनका चल रहा है। अब बीपीएससी एक सेंटर के बीपीएससी के इनको इस बात की चिंता नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहाल। ये लोग तो लाठी पिलावन लाठी घुमावन रैली वाले लोग हैं, चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं। इनकी मानसिकता और हमारे नेता की मानसिकता में बहुत फर्क है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। बीपीएससी का मुद्दा बिहार में तूल पकड़ा हुआ है। देखिए, एग्जाम होने से पहले भी और एग्जाम होने के बाद अभ्यर्थी धरना पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं और परीक्षा रद्द करने की मांग भी कर रहे हैं। पर तेजस्वी यादव भी इन लोगों के साथ जुड़ गए और तेजस्वी यादव कल देर शाम अभ्यर्थियों को वीडियो कॉल करके बात की। इसी को लेकर जब सवाल किया गया है, बिहार सरकार के मंत्री हैं अशोक चौधरी, देखिए किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। पर क्या जो अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, लगातार ये मुद्दा तूल पकड़ा हुआ है। अशोक चौधरी साफ शब्दों में जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ करें, सबसे पहले आप वो सुनिए। ये इसका जवाब, इस प्रश्न का जवाब आरजेडी के लोग देंगे। आरबीआई की चेतावनी के बाद आप आरजेडी के लोगों से जाकर के ये पूछिए, वो इसका उत्तर सही तरह से। बीपीएससी परीक्षा जो है 4 तारीख को होगी एक सेंटर की, लेकिन अभ्यर्थी आंदोलनरत वो लोग कह रहे हैं कि इसको मत लीजिए, पूरे बिहार में फिर से कैंसिल कीजिए, फिर से लीजिए, पूरे बिहार में गड़बड़ी हुई है। नहीं, हम समझते हैं कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक संस्थागत संस्था है और पूरी पारदर्शिता से निर्णय कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये जो निर्णय किया है वो वहाँ की परिस्थितियों को देख कर किया है। इस बारे में जो भी निर्णय करना है वो बीपीएससी इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, तो वो वही करेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो जो निर्णय किए हैं इस पटना सेंटर को कैंसिल, वहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई होंगी या वहाँ टाइम से परीक्षा नहीं होगी, परीक्षार्थियों को परेशानी होगी, इसलिए वहाँ पर फिर से परीक्षा होगी। सर, संसद भवन में कल की घटना को किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए वो घटना अच्छी नहीं है, लोकतंत्र के लिए ये अच्छी घटना नहीं है। इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना जिससे कि जो संस्थाओं है उसके गरिमा गिरती हो, वो उचित नहीं है। सर, कल की घटना के बाद सांसदों के विरोध प्रदर्शन के कारण लोकसभा की जो है कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और राज्यसभा भी आज 12 बजे तक स्थगित कर दी। वो तो ठीक है, वो तो असेंबली में जब लोकसभा में स्पीकर को लगता है कि परिस्थितियां जो है वो हल्ला हंगामा के चलते नहीं हो पाएगा, विधायी कार्य नहीं हो पाते, उस समय स्पीकर का ये निर्णय है। अपने आगे पीछे टाइम तो करते हैं, हमारे यहाँ विधानसभा में भी होता है, कोई नई बात नहीं है। विजय चौक से आज मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है मार्च कर रहे हैं। देखिए, अमित शाह जी के बयान को लेकर के विपक्ष जो है पूरे देश में भ्रम पैदा करना चाह रहा है। उनको लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी हमें मिला है और इसको हम अपॉर्चुनिटी को अवेल करके और आगे हम भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करते हैं, और वो उस तरह से प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर पूरे अमित शाह जी के बयान को देखिएगा तो कहीं से भी उन्होंने इस तरह का बात नहीं कहा है। पूरे बयान इन टोटल आप देखिएगा तो ये तो कट पेस्ट करके भ्रम पैदा कर रहे हैं लोग। लालू यादव कहे कि उनको इस्तीफा देना चाहिए था। अब छोड़िए ना, लालू यादव से क्या एक्सपेक्ट करिएगा? व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लालू यादव? वो तो अपना उनका है मामला है, वो लोकसभा का, हम तो लोकसभा के मेंबर हैं। किन परिस्थितियों में उन्होंने विशेषाधिकार लाया ये तो निशिकांत दुबे ही बेटर बता पाएंगे ना। लेकिन उनको लगा होगा कि भाई ये विशेषाधिकार का हनन हुआ है तो उन्होंने लाया है, उस पर पार्लियामेंट में चर्चा होगी, एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनी है जेपीसी की, उसमें जनता दल यूनाइटेड का लोकसभा से कोई भी मेंबर को शामिल नहीं किया गया। हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हमको लगता है हमारा रिप्रेजेंटेशन मिला है जेपीसी में। संजय झा जी उसमें आए हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष वो आए हैं। हमारा रिप्रेजेंटेशन है। हमारी जीपीसी में हमारी वॉइस होनी चाहिए, हमारे पार्टी का व्यू होना चाहिए। जो भी व्यक्ति वहाँ जाए वो जेपीसी में अपनी पार्टी के व्यू को मजबूती से रख सके, तो काम संजय झा जी करेंगे। इसलिए लोकसभा राज्यसभा से हमारा तो यूनाइटेड रहता है सब। सर, अमित शाह जो बिहार बोले हैं उसको लेकर विपक्ष उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, क्या लगता है इससे नुकसान हो जाएगा? नहीं, भ्रम पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन आज के डेट में सबके पास फ़ोन है, इसीलिए सब लोग पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देख रहे हैं।
और उसके बाद अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बात को क्लैरिटी किया कि जो भ्रम पैदा करने का प्रयास विपक्ष कर रहा है उसको कैसे क्लियर किया जाए। इसीलिए आज के समय में सबके पास ये जानकारी है कि अमित शाह जी के पूरे कंटेंट क्या थे और हाफ कंटेंट क्या है। तो पूरे कंटेंट में उन्होंने स्पष्ट किया है कि अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने संविधान सभा में उनका तैल चित्र नहीं लगने दिया, कहीं ना कहीं तो मानसिकता, अगर आपको इतना ही अम्बेडकर प्रेम था तो आपने उनको भारत रत्न क्यों नहीं दिया, जिन्होंने भारत के संविधान को बनाया। अब आज आप लेकर के घूम रहे हैं, ब्लू टी शर्ट पहनकर अम्बेडकर जी का फोटो लेकर घूम रहे हैं। तो आपके साथ इतने लंबे समय तक शासन रहा, आपने बाबा साहब को, अम्बेडकर को क्यों नहीं भारत रत्न दिया? आपने कितने दलित मुख्यमंत्री बनाए कांग्रेस पार्टी ने इतने दिनों में? अगर आपके प्रति इतना दलितों के प्रति, अनुसूचित जाति के प्रति प्रेम था, आपने उनके तैल चित्र क्यों नहीं लगाया? इसका तो जवाब आप ही दीजिएगा ना। और आज आपको एक बात लग रहा है एकदम प्रेम जाग गया आपका। आपने क्या क्या कहा है। कांग्रेस आंदोलन आज भी करने वाली है। भाई आंदोलन कर रही है वो दूसरी बात है, बट व्हाट यू डिड इन पास्ट व्हेन यू वर इन पावर, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। एंड व्हाट एनडीए डिड व्हेन ही वाज इन पावर। स्मारक कौन बनाया अम्बेडकर जी का? कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री ने तो कहा कि अम्बेडकर जी के स्मारक के लिए जब राज्य सरकार ने दिया, केंद्र सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया। किसकी सरकार थी? तो आपका ये तो आप अपीयरेंस में है ना, बट कंडक्ट क्या है? देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपीयरेंस एंड कंडक्ट। योर कंडक्ट वाज नॉट प्रो दलित, नो प्रो अम्बेडकर, दैट वाज योर पास्ट, और नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट योर अपीयरेंस। लेकिन बाबा साहब के पोते जो हैं वो कह रहे हैं कि दोनों ही दल जो ये तो इन योजनाओं के खर्चों से उपलब्ध जो संसाधन है वो जो है खत्म हो सकते हैं। देखिए, हमारे यहाँ खास करके हमारे बिहार में हमारा इनफ्लो और आउटफ्लो पूरी तरह से मैच करता है, और हमारी सरकार ने 11% के विकास दर को मेंटेन करके रखा है। इसीलिए आरबीआई का जो कॉशन है या आरबीआई का जो अलर्टनेस है वो हमारे स्टेट में लागू नहीं होता, इसलिए कि हम लोगों ने फ्री बीज तो कुछ किया ही नहीं। हमारे नेता बार बार इलेक्ट्रिसिटी पे भी कहते हैं कि हम कुछ ना कुछ लेंगे, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं। अपने राज्यों के परिस्थितियों को देखकर कि कैसे हम अपने लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें, और उसको देखकर राज्य योजना बनाती है। इसलिए हमारे यहाँ, हमको नहीं लगता है कि हमारे यहाँ कोई आरबीआई के चेतावनी के लिए हमारे लिए कोई, तो उन्होंने पूरे राज्यों में किया होगा, लेकिन हम पूरी तरह से अपने वित्तीय प्रबंधन को अच्छी तरह से चला रहे हैं। सर, लेकिन दिल्ली में, महाराष्ट्र में, झारखंड में ऐसी ही योजनाओं की वजह से संचारों की दोबारा वापसी, माई बहन योजना की बात कर रहे हैं, वो भी इसी तरह की राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं बिहार। ये इसका जवाब, इस प्रश्न का जवाब आरजेडी के लोग देंगे। आरबीआई की चेतावनी के बाद आप आरजेडी के लोगों से जाकर के ये पूछिए, वो इसका उत्तर सही तरह से। बीपीएससी परीक्षा जो है 4 तारीख को होगी एक सेंटर की, लेकिन अभ्यर्थी आंदोलनरत है। वो लोग कह रहे हैं कि इसको मत लीजिए, पूरे बिहार में फिर से कैंसिल कीजिए, फिर से लीजिए, पूरे बिहार में गड़बड़ी हुई है। नहीं, ये हम समझते हैं कि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एक संस्थागत संस्था है और पूरी पारदर्शिता से निर्णय कर रहा है, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने ये जो निर्णय किया है वो वहाँ की परिस्थितियों को देख कर किया है। इस बारे में जो भी निर्णय करना है वो बीपीएससी इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, तो वो वही करेगा। तो मैं समझता हूँ कि वो जो निर्णय किए हैं इस पटना सेंटर को कैंसिल, वहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई होंगी, या वहाँ टाइम से परीक्षा नहीं होगी, परीक्षार्थियों को परेशानी होगी, इसलिए वहाँ पर फिर से परीक्षा होगी। सर, संसद भवन में कल की घटना को किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, वो घटना अच्छी नहीं है, लोकतंत्र के लिए ये अच्छी घटना नहीं है। इस तरह की कोई भी अप्रिय घटना जिससे कि जो संस्थाओं है उसके गरिमा गिरती हो, वो उचित नहीं है। सर, कल की घटना के बाद सांसदों के विरोध प्रदर्शन के कारण लोकसभा की जो है कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, और राज्यसभा भी आज 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है। वो तो ठीक है, वो तो असेंबली में जब लोकसभा में स्पीकर को लगता है कि परिस्थितियां जो है वो हल्ला हंगामा के चलते नहीं हो पाएगा, विधायी कार्य नहीं हो पाते, उस समय स्पीकर का ये निर्णय है, अपने आगे पीछे टाइम तो करते हैं। हमारे यहाँ विधानसभा में भी होता है, तो कोई नई बात नहीं है। विजय चौक से आज मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है मार्च कर रहे हैं। देखिए,
अमित शाह जी के बयान को लेकर के विपक्ष जो है पूरे देश में भ्रम पैदा करना चाह रहा है। उनको लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी हमें मिला है और इसको हम अपॉर्चुनिटी को अवेल करके और आगे हम भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करते हैं और वो उस तरह से प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर पूरे अमित शाह जी के बयान को देखिएगा तो कहीं से भी उन्होंने इस तरह का बात नहीं कहा है। पूरे बयान इन टोटल आप देखिएगा तो ये तो कट पेस्ट करके भ्रम पैदा कर रहे हैं लोग। लेकिन लालू यादव कहे कि उनको इस्तीफा देना चाहिए था। अब छोड़िए ना, लालू यादव से क्या एक्सपेक्ट करिएगा? व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम लालू यादव? यूपीएससी छात्र जो आंदोलनरत हैं कह रहे हैं कि हम मिलेंगे आपसे, जल्द ही मिलेंगे। किए होंगे तेजस्वी जी का तो आजकल जो भी ऐसा कुछ होता है उसमें अपना इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनका तो MY समीकरण भी टूट गया है। वो तो पूरा मतलब रोज देख रहे हैं कुछ न कुछ, कभी माई बहन तो कभी बिजली फ्री, तो उनका चल रहा है। अब BPSC एक सेंटर के BPSC के, इनको इस बात की चिंता नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहाल हों। ये तो बिदंगड़ा खड़ा करने वाले लोग हैं ना। ये लोग तो लाठी पिलावन लाठी घुमावन रैली वाले लोग हैं, चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं। इनकी मानसिकता और हमारे नेता की मानसिकता में बहुत फर्क है। मुख्यमंत्री जी अभी होश में नहीं है, हमने से चिट्ठी मिली। ये सब हम कमेंट नहीं करते, इस सब बातों पर कमेंट नहीं करते। इन सब बातों पर क्या खा पी करके 11-2 बजे रात में कोई नॉर्मल आदमी फ़ोन करेगा किसी को, वीडियो कॉल करेगा? तेजस्वी जी बोले कि 4 तारीख से बीपीएससी के साथ वो जुड़ जाएंगे तो उनका आंदोलन तो और मजबूत हो जाएगा। किनका? बीपीएससी अभ्यर्थियों का। होने दीजिए, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम छात्रों के, हमारा काम, सरकार का काम है मेजॉरिटी जो छात्र हैं उनके हितों में काम करना, पारदर्शिता से रिजल्ट निकालना। लालू यादव के कार्यकाल में BPSC के अध्यक्षों की गरिमा देखिए और हमारे कार्यकाल में देखिए। हम पारदर्शिता से काम करते हैं, सबके हितों में काम करते हैं। मेरा नेता कहते हैं न्याय के साथ विकास, जस्टिस टू एवरीवन। हमको जो वोट देता है उसके साथ, जो नहीं देता उसके साथ भी जस्टिस। पूरा बिहार मेरा परिवार, ये नारा के साथ काम कर रहा है। अब ये लोग जाए BPSC के जो हैं जो लोग। तो अब यह बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी को सुन रहे थे, तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है किस तरीके से अशोक चौधरी तेजस्वी यादव पर और जो अभ्यर्थी धरने पर बैठे सवाल किया गया था, किस तरीके से जवाब दे रहे थे, वो भी हमने आपको सुनवाया है। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं, तेजस्वी यादव भी बिहार की यात्रा पर हैं। देखिए किस तरीके से जब सवाल पूछा गया था, किस तरीके से अशोक चौधरी जवाब दे रहे थे, वो तमाम बयानों को हमने आपको सुनवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।